Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a complete logout functionality in our Mern application. जी हाँ guys, तो फाइनली हमने रजिस्ट्रेशन तो देख ली, हमने लॉगिन देख ली, टोकन कैसे सेव करना है वो भी मैंने देख लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट अब ये है, जब भी कोई वेबसाइट पे जाता है एट अ टाइम में या तो लॉगआउट का बटन दिखाओ या तो रजिस्टर या लॉगिन का बटन दिखाओ, तीनों बटन हमें नहीं दिखाना। तो वो जो लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अगेन आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीका बताऊंगा कि अच्छा इस तरीके से भी हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आज हमें देखना है लॉग आउट। ठीक है, तो हमारे इस एप्लीकेशन का एक बेस्ट पार्ट है कि जब भी कोई रजिस्टर करता है डायरेक्टली वो हमारे होम पेज पे आ जाता है। राइट, वो हम करने वाले हैं, बहुत ईजी है वो भी। लेकिन जो ये लॉग आउट है, तो लॉग आउट अब हम कैसे कर सकते हैं सोचो ना। हमें लाइक कुछ भी पेज हो या कोई भी पेज पे जब हम विजिट करें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मर्न एप्लीकेशन में, डैट इज़ नथिंग बट योर ऑथेंटिकेशन। राइट, तो अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे स्टोर JWT टोकन, तो ये ऑथेंटिकेशन हमने कर दी थी। तो लॉग आउट के समय हमें ये देखना है कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं, यूज़र वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो खाली हमें टोकन को डिलीट करना होगा एंड हमारा ये काम हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे app.js फाइल पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, लेट्स क्रिएट वन रूट लॉग आउट के लिए। ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लॉग आउट का भी तो रूट होना ज़रूरी है ना, है ना। तभी तो हम उस पर क्लिक करेंगे, वो लॉग आउट होगा। तो एक पाथ दे देते हैं। हालांकि मैंने अभी तक पेज क्रिएट नहीं किया, बट मैं भी करता हूँ। ठीक है, लॉग आउट एंड देन वी हैव दिस एलिमेंट। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने पेज बना लिया है, डोंट वरी नहीं बनाया है। सो इट्स अ लॉग आउट, या दिस इज इट। अब ये जो लॉग आउट है कहाँ बनाऊंगा मैं, ये ऑब्वियसली मैं पेजेस में बनाऊंगा। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेजेस पे चलता हूँ, राइट क्लिक, एक न्यू फाइल जिसका नाम होगा लॉग आउट .jsx। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बस एक कुछ भी, ताकि मैं वहाँ पे एक्सेस करा सकूँ आपको। H1 हाई, दिस इज इट। ठीक है, तो अब मैं वापस app.js फाइल पे जाऊँगा। इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो लॉग आउट है उसको अब मैं एक्सेस करूँगा बेसिकली, कंट्रोल एंड देन देखो लॉग आउट आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नाउ लॉग आउट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। तो ऑलराइट, इतना काम आपको करना, आपको एक बेसिकली रूट डिफाइन करना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट। देन आपको एक पेज बना लीजिएगा एंड देन यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मेरे लॉग आउट वाले पेज पे। अब लॉग आउट पे हम क्या करेंगे, देखिएगा इस लॉग आउट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉग आउट पे मुझे सिर्फ इसको रिटर्न नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, लॉग आउट के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन यूज़ करना चाहूँगा, डैट इज़ लॉग आउट यूज़र। बेसिकली कि मैं फंक्शन चाहता हूँ एंड वो जो फंक्शन होगा वो मैं क्रिएट करूँगा मेरे auth.jsx पे। बेसिकली इस जगह पे हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा मेन स्टोर आप कह सकते हो फिलहाल। ठीक है, सो मैं लॉग आउट पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट ऑब्वियसली मुझे चाहिए ही चाहिए नो मैटर वॉट, है ना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इस जगह पे मैं लॉग आउट, ठीक है, यूज़र करके मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी जो होता है उस पर भी मैं इसी को ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसी पे भी मैं इसको ही ऐड कर देता हूँ। सो इट्स अ लॉग आउट यूज़र। चलो ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब, सिंपल। एंड अब एक चीज़ है कि ये मुझे इस तरीके से वार्निंग दे रहा है क्योंकि अभी तक ये फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, बट वो अभी हम करेंगे। एंड एक और चीज़, जब भी कोई लॉग आउट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लॉग आउट का पेज तो हमें दिखाना नहीं है। लॉग आउट का मतलब है कि यूज़र लॉग आउट हो गया, उसको अब हमें दूसरे पेज पे ले जाना है, या तो लॉग इन पेज पे या तो होम पेज पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स यूज़ वन कंपोनेंट दैट इज़ योर नेविगेट। ठीक है, सो इट्स अ नेविगेट फ्रॉम योर रिएक्ट राउटर डोम। वैसे तो मुझे लेकिन नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक दिस इज इट, परफेक्ट। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मुझे जैसे हमने नेप बार के साथ किया था बस वही है, सिंपल सा नेविगेट। एंड मैं डायरेक्टली इस तरीके से टू लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। तो इतना मेरा काम हो गया है। ठीक है, अब ये जो मेरा लॉग आउट यूज़र, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ मेरे मेन auth.jsx पे, यहाँ पे हम चलते हैं इस जगह पे।
ठीक है। यहाँ पे टैकलिंग द लॉग आउट फंक्शनैलिटी या कुछ भी आप लिख सकते हो, फंक्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो इट्स अ कॉन्स्ट लॉग आउट यूज़र, ठीक है। अब ये जो लॉग आउट यूज़र ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी पास करना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट, ठीक है। लॉग आउट यूज़र में मैं क्या करूँगा गाइस, हमने एक काम में करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टोकन जो है स्टोर करवाया था, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना। एंड अब मैं यहाँ पे मुझे आप एक बेसिकली आप कह सकते हो एक स्टेट वेरिएबल लगेगा। एंड उस स्टेट वेरिएबल में हो ये रहा होगा कि मेरा जो टोकन है उसको मैं स्टोर गेट कर रहा हूँगा। सो इट्स अ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ टोकन, क्योंकि टोकन आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, सेट टोकन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ स्टेट सिंपल। एंड अब मैं क्या करता इज बेसिकली मेरा ये जो भी यूज स्टेट है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टोकन। एक सेकेंड, क्या है, ऑल राइट, गेट आइटम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से टोकन, ठीक है। सो अब हुआ ये कि कल के दिन तो मैंने आपको ये दिखाया था कि आप टोकन को कैसे अपने लोकल स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हो। तो आज मैं अब ये दिखा रहा हूँ आप लॉग आउट कैसे कर सकते हो, एंड साथ ही साथ उस टोकन को जो आपने लोकल स्टोरेज पे स्टोर किया था उसको आप कैसे गेट कर सकते हो। मैंने सिर्फ गेट नहीं किया उसको, मैंने गेट करके साथ ही साथ उसको हमारा जो स्टेट वेरिएबल है जिसका नाम है टोकन, वहाँ पे भी मैंने उसको स्टोर कर दी है। अब ऑब्वियसली टोकन इसको मिल चुका होगा, तो सेट टोकन पे मैं चलता हूँ इस जगह पे। सबसे पहले तो मैं सेट टोकन के अंदर आके इसकी वैल्यू जो है मैं नल कर देता हूँ। मैंने क्या कर दी, एम्प्टी कर दी। सिर्फ मैं अब एम्प्टी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, साथ ही साथ मेरा जो ये टोकन है लोकल स्टोरेज वाला, तो मैं इस टोकन को भी रिमूव कर दूंगा। तो देखो कैसे, लोकल स्टोरेज डॉट वी हैव दिस रिमूव आइटम एंड टोकन, दिस इज इट। बस यही करना है। सबसे मेन हम क्या चाहते हैं, देखिए मेन क्या होता है हमेशा, कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे हो रहा है कुछ तो भी, कोई नहीं गाइस, इसको हम देख लेते पहले, जो हमारा चल रहा है उसको चलने देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया यहाँ पे। ऑल राइट, अब ये जो लॉग आउट यूज़र है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। इसको मुझे अब यहाँ पे गेट करना है, जैसे हमने कल के दिन गेट करके मैंने दिखाया था, वी हैव अ यूज ऑथ ऑसम, ठीक है। ठीक, इसमें मैं चलता हूँ इस जगह पे। ऑब्वियसली मुझे लॉग आउट यूज़र लगेगा, है ना। सो इट्स अ लॉग आउट यूज़र फ्रॉम यूज ऑथ, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल में इतना काम तो हो गया। तो ये जो पार्ट थी यहाँ पे लॉग आउट यूजर मैंने गेट की, ये फंक्शन मैंने चलाया। तो अब जब भी कोई लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो हम गाइस बेसिकली ये फंक्शन चलेगा एंड हमारा ये जो टोकन है हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब फिर अभी ये नहीं चल रहा है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं टैकल कर लूँगा। अब ये मेरा लॉग आउट का काम तो हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, मैं जब नैप बार पे आऊँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी तक लॉग आउट का वो रूट नहीं बनाया है। ऑब्वियसली मुझे लॉग आउट भी तो चाहिए ना टॉप मेन्यू पे। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक, ये जो पार्ट है रजिस्टर एंड ये जो लॉगिन है, ठीक, इसके बीच में मैं चलता हूँ। मैं एक रूट क्रिएट कर लेता हूँ एंड हेयर वी हैव दिस नैब लिंक, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था नेविगेट, बट दिस इज़ योर नैब लिंक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग आउट, ऑब्वियसली लॉग आउट रूट पे ही जाएगा है ना। सो इसको मैं हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। चलो ठीक है, अब जब भी कोई लॉग आउट बटन पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट रूट पे जाएगा। दिस इज़ आवर लॉग आउट रूट। यहाँ पे जब भी कोई आएगा तो देखो यूज इफेक्ट है एंड फर्स्ट टाइम वो चलेगा ये लॉग आउट यूज़र। तो लॉग आउट यूज़र पे जब वो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि टोकन को ही हम रिमूव कर दे रहे हैं फ्रॉम आवर लाइक अपडेटेड वेरिएबल एंड ऑल्सो फ्रॉम आवर दिस पार्ट लोकल स्टोरेज से भी। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम गाइस डायरेक्टली फिर चलते हैं, हमारे लॉग आउट पे आएगा तो ये हम नेविगेट कर देंगे लॉगिन पेज पे। अब नैप बार पे हमें क्या चाहिए पता है, नैप बार पे ये चाहिए एट अ टाइम, या तो मुझे सिर्फ लॉग आउट दिखे या तो मुझे रजिस्टर एंड देन लॉग इन वाला दिखे। एट अ टाइम तो यही होगा, दो तो मुझे ये तीनों एक साथ तो दिखाई कि कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो हम आप कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस वो भी उसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा लॉग्ड इन करके, ठीक है, लॉग्ड इन। इस तरीके से मैं जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे डबल नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं लिख देता हूँ टोकन, सिंपल, ठीक है। अब इससे होगा ये कि मेरा ये जो इज लॉग्ड इन है, समझ रहे हो, टोकन की वैल्यू अगर ट्रू रहा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी।
अगर टोकन की वैल्यू ट्रू नहीं रही, बेसिकली अगर कुछ टोकन यहाँ पे नहीं मिलता है तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। सिंपल, इसका मतलब यही है। सिंपल इस लाइन का मतलब है इधर टोकन इज ट्रू और फॉल्स। टोकन है तो ट्रू, टोकन नहीं है तो फॉल्स। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चिपका देता हूँ इसको इस तरीके से, इज लॉग्ड इन। ठीक है, सिंपल, ये मेरा काम हो गया। यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ गया हमारा ऐप, वेयर इज़ आवर ऐप। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऐप पे हमें वार्निंग आ रही है अभी भी। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, देखो गाइस ऑलमोस्ट हमारा काम होने वाला है। बस एक काम मैं अब जल्दी से कर लेता हूँ, डैट इज़ अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट की थी इज लॉग्ड इन वाला, कि अगर टोकन ट्रू रहा तो वो भी ट्रू, एल्स नहीं। तो वो वाला जो पार्ट है उसको मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट, है ना। सो इम्पोर्ट मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, वी हैव यूज ऑथ, परफेक्ट। ठीक, यहाँ पे मैं आता हूँ, इट्स अ कॉन्स्ट इज, एक सेकेंड, इज लॉग्ड इन। यहाँ पे मैं चल लेता हूँ यूज ऑथ। अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा इज लॉग्ड इन है, ठीक है। अब आई होप अब आपको आइडिया आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे गाइस कंडीशनल ऑपरेटर, या आई गेस आप इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हो। सो अगर ये जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ ट्रू, ठीक है, अगर टोकन है उसके पास, ऑब्वियसली टोकन है उसके पास, तो हम ये वाला जो पार्ट है ये दिखाना चाहेंगे। अगर टोकन नहीं है यूज़र के पास, मतलब यूज़र ने लॉगिन नहीं किया अभी तक, राइट, तो मुझे ये बेसिकली ये लगेगा। उसके बाद आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ये हटाता हूँ एंड इनके बीच में मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज इट। सो इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन, ओनली लॉग आउट दिखाओ, एंड अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो रजिस्टर एंड देन लॉग इन दिखाओ। एंड ये लॉग्ड इन की वैल्यू कहाँ से आ रही है, मुझे यहाँ से आ रही है, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने टोकन को सेट कर रखा है ना। बेसिकली गेट तो कर ही रहा हूँ मैं। अगर टोकन मिल गया उसको तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, है ना। टोकन की वैल्यू तो टोकन रहेगी, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी इस जगह पे। ठीक है, मैं आपको console.log भी करके दिखाता हूँ, इज लॉग्ड इन बोल के। ठीक है, ऑल राइट यार, दिस इज इट। एंड चलो इसको इतना ही रखता हूँ मैं, परफेक्ट। चलो एंड एक काम करता हूँ, इज लॉग्ड इन, सिर्फ आई होप आपको पता नहीं चल गया सिर्फ इतना लिखने से। सो इज लॉग्ड इन यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ ना, किसका क्या जा रहा है। चलो परफेक्ट, इतना मेरा काम हो गया, राइट। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए। अब यहाँ पे आइए, एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड में तो आ रहा है बता रहा है, एक सेकेंड ना, ये अभी भी पड़ा हुआ है एरर उधर। एंड एक सेकेंड, हाँ, ऑल राइट। अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ तो एरर चला जाता है। ओ माई गॉड गाइस, दिस इज व्हाट इट हैपेंस। सुबह 6:30 बज रहा है एंड मैंने इसको तो क्लोज ही नहीं किया ना। देखो ना, ये इस वाले को अगर मैं कमेंट करता हूँ तो वो एरर चला जाता है। तो इसका मतलब ये कि मैंने इसको सेल्फ क्लोज तो किया ही नहीं। क्लोज करना ज़रूरी है ना। ये जो रूट था उसको मैंने क्लोज नहीं किया, मैंने ये लिख दिया और मेरा ध्यान चला गया कि मैंने कर दिया होगा, बट अभी जस्ट मैंने रियलाइज़ किया जब लॉग आउट को कमेंट करते ही एरर चला जा रहा था। तो ये वाला पार्ट रह गया था, कुछ नहीं था इधर। मैंने कहा इतना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा भाई फ्लो में चलते हैं, एंड लास्ट में हो गया ये, समझ रहे हो। लॉग आउट इधर होगा। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो मुझे लॉग आउट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं। एंड हमारे एप्लीकेशन पे कल के दिन ही तो मैंने आपको दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। सो हियर वी हैव अ एप्लीकेशन एंड हमारे पास टोकन है, देखो ना यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, द मोमेंट मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, बूम गाइस, सी देखो टोकन चला गया, टोकन चला गया। मैं लॉगिन के पेज पे आ गया एंड यहाँ मुझे रजिस्टर एंड देन लॉगिन आ गया। मैं फिर से लॉगिन पे ही हूँ एंड आई थिंक इट्स अ टेस्ट 3 जो मैं कल 1000 बार इसको टाइप कर रहा था। मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से, मुझे ये देखना है। अब मैं वापस लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना टोकन आएगा। देखो लॉगिन सक्सेसफुल, एक सेकेंड, पासवर्ड चेंज कर बोल रहा है। एंड मैं अगर यहाँ पे चलता तो गाइस डोंट वरी, ये हम टैकल कर लेंगे। टोकन मुझे मिल चुका, बस आपको एक बार रिफ्रेश करना है। ये आपका लॉग आउट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, ये था आज आपका लॉग आउट। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड देखो ना कितना कुछ तो हमने देख लिया, कॉन्टैक्ट हो चुका है, सर्विसेज हो चुका है, अबाउट हो चुका है, होम हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है, ठीक है, रजिस्टर लॉगिन हो चुका है, डेटा हमारे डेटाबेस पे स्टोर भी हो रहा है। तो कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ JWT ऑथेंटिकेशन की। अगेन हाँ गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरीफाई भी तो करना है ना हमने जेसन वेब टोकन को गाइस
गेट तो कर लिया, लेकिन उसको वेरीफाई भी तो करना है जब कोई अबाउट पेज पे जाएगा तो वो जेसन वेब टोकन मैच कर रहा है या नहीं। ऑथेंटिकेशन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। एंड कॉन्टैक्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लॉग इन कर लूँगा ना, तो कॉन्टैक्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा भी हमें मिलने वाला है। वो सब कुछ कल के वीडियो में होने वाला है एंड बिलीव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑल गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड यहाँ पे ऑलरेडी है, आपको मजा आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो गाइस प्लीज 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 अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। एक बटन क्लिक ही तो करना है आपको, बस एक बटन क्लिक करना है। मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का एक स्रोत है वो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।